ये ओ लेवल्स का कंट्रोल अकाउंट्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें मई जून 21 24 वेरिएंट यानी कि 24 वेरिएंट भी आया था सर में, उसको भी हमें जो है ना कैचअप करना पड़ेगा 24 वेरिएंट को भी। तो उसका ये क्वेश्चन है मई जून। मैं म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से शोर आ रहा है जी। मई जून 21 24 का क्वेश्चन है कंट्रोल अकाउंट्स का, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुनीता फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। डाटा दिया है आपको और आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इसका बनाना है। तो हम इसका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपके सेल लेजर के कंट्रोल अकाउंट के बेसिकली दो बैलेंसेस हैं। एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया है। यानी कि आपके दो किस्म के बैलेंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने बनाना है इस क्वेश्चन में। वो हम बनाते हैं, डॉलर के साइन आपके आ जाएंगे जी। एक तो ब्रॉडन आपका इधर आएगा, ये वो ट्रेड रिसीवेबल है जिनसे आपने पैसे लेने हैं, और एक ब्रॉडन आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पर जिनको आपने पैसे देने हैं। ये कैसे? मैंने कल बताया था आपको कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट सम कस्टमर से हम ओवरचार्ज कर लेते हैं। सम कस्टमर्स हैव बीन ओवरचार्ज्ड, यानी उनसे हमने ज्यादा पैसे, और दे हैव पेड इन एडवांस, और दे हैव रिटर्न अस गुड्स बैक टू अस, जिसका रिफंड अभी तक हमने नहीं किया। तो उतनी अमाउंट से वो जो ट्रेड रिसीवेबल है वो हमारे ट्रेड पेबल बन जाएंगे, यानी इतने पैसे हमने उनको वापस करने हैं, यानी इतने पैसे हमने उनको बेसिकली पे बैक करने, रिटर्न करने। तो वो आपके सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। जैसे कि सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ आपको 105 का, और सेल लेजर डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है 38440। तो सेल लेजर डेबिट बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा 38440। ये वो पैसे हैं जो हमने वसूल करने हैं उनसे। और 105 का जो सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस है, ये वो पैसे हैं जो हमने गलती से एडवांस में वसूल कर लिए थे ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। ये हमने उनको वापस करने हैं। These customers have been overcharged or they have paid in advance or they have returned the goods back to us, but we are yet to refund them. तो इतनी अमाउंट से हमारे वो ट्रेड पेबल बन जाएंगे, ये हमने पैसे उनको वापस करने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है डेबिट होते हैं, वो एसेट है, लेकिन ट्रेड पेबल्स जो है वो क्रेडिट होती है, वो लायबिलिटी होती है। इसलिए हम इसको जो है वो क्रेडिट साइड पर बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं इसको, क्योंकि ये पैसे हमने वापस करने हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ कंटेनर्स में सामान आया था, हमने एम्प्टी कंटेनर वापस भेजे हैं, जो एम्प्टी कंटेनर के पैसे हमने चार्ज कर लिए हुए थे, दैट मनी नीड्स टू बी रिफंडेड बैक टू द कस्टमर्स, उतने से हमारे वो ट्रेड पेबल बन जाएंगे। तो देयर कैन बी टू बैलेंसेस, ब्रॉट डाउन टू बैलेंसेस हो सकते हैं, कैरिड डाउन टू बैलेंसेस हो सकते हैं, एसएलसीए में भी और पीएलसीए में भी। नेक्स्ट आती है कैश सेल्स। कैश सेल्स की आंसर होती है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, इसमें ट्रेड रिसीवेबल इफेक्ट नहीं होते, तो कैश सेल्स सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो ये चेक रिसीव हमने किया था, जो कि अब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर 88 है, इसकी एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये डेबिट साइड पर हम लिखेंगे, चेक डिसऑनर डेबिट साइड पर आपके आते हैं कितने से, 88 से चेक डिसऑनर आपका डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर जाएंगे इनसे, हमने ये पैसे भी वसूल करने हैं। नेक्स्ट जी कॉन्ट्रा टू परचेज लेजर 315। कॉन्ट्रा क्या होता है, ये बंदा हमारा ट्रेड रिसीवेबल भी था और ट्रेड पेबल भी था, हमने उसे क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। तो कॉन्ट्रा आपका आ जाएगा जी इधर 315 का, क्योंकि अब ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल नहीं रहे, क्योंकि अब हमने इनसे पैसे वसूल नहीं करने और इनको पे भी नहीं करने इतने पैसे। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज कर जाएगा और ट्रेड पेबल भी डिक्रीज कर जाएगा 315 से। तो डिस्काउंट लाउड है, डिस्काउंट लाउड की वजह से भी ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करते हैं। कितनी अमाउंट है, 692 का आपका डिस्काउंट लाउड है, वो आप लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। 692 आपका है वो आ जाएगा साइड पर 692, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है आपका जी कॉन्ट्रा टू परचेज लेजर। सॉरी ये तो हो गया, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव तो लिखा जाता है पीएलसीए में, तो पीएलसीए में तो डिस्काउंट रिसीव आता है, वो तो आएगा ही नहीं, फिर इसका मतलब है। फिर है इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवरड्यू बैलेंस। इसको जरा हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। कस्टमर से आपने पैसे वसूल करने थे, जब ड्यू डेट आई अब्दुल्ला,
तो उसने हमें कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमने उसको कुछ क्रेडिट पीरियड और दे दिया, हमने उसको 1 महीना और दे दिया कि चलो आप 1 महीने बाद पैसे दे दो, उसके एवज वी आर बेसिकली चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम हिम, और उसे कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट, ओवरड्यू बैलेंस, यानी वो पैसे जो हमने वसूल करने थे वो ओवरड्यू हो चुके हैं, अब हमने उस पर मजीद इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होता है, और क्रेडिट आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि हमने ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, और ये पैसे भी अब हमने ट्रेड रिसीवेबल से वसूल करने हैं, यानी ये पैसे भी ट्रेड रिसीवेबल से हमने वसूल करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट आपका किस साइड पे आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड पर आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, डेबिट साइड पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे भी हमने अब अपने कस्टमर से वसूल करने हैं, ये मजीद हमें मिलने हैं, यानी जो बाकी पैसे हैं वो तो हमने लेने हैं, ये भी हमने उससे वसूल करने, ये भी हमें वसूल होंगे, ये भी हमें मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वो भी लिख लिया, इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 460 के, ये बैड डेट्स हैं आपके, इससे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं, इसकी एंट्री होती है बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल, ये हम लिख लेंगे, किस साइड पे आपके आ जाएंगे जी, क्रेडिट साइड पे आपके आ जाएंगे बैड डेट्स के नाम से, मैं लिख लूंगा जी बैड डेट्स, और इसकी अमाउंट कितनी है देख लें एक दफा, बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई 460 की, 460 मैं यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी आप, नेक्स्ट है जी आपका रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 30121, कस्टमर से पैसे जो रिसीव हुए हैं वो है, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल या कैश टू कस्टमर, कस्टमर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, जो पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं किससे, ट्रेड रिसीवेबल से, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पैसे हमें मिले, कितने पैसे हमें रिसीव हुए जी, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं कितने से, 30121 से, तो हम लिख देंगे जी क्रेडिट आपका हो रहा है जी 30121। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी हम, उसके बाद रिसीट फ्रॉम रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, चीजें वापस आई हैं, सेल्स रिटर्न है आपकी मेरे भाई, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ने चीजें वापस कर दी हैं, तो सेल रिटर्न भी क्रेडिट साइड पे आती है, उसकी एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट इस साइड पे आपकी आएंगी, सेल रिटर्न या इसे रिटर्न इनवर्ट भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है, ये आपका आ जाएगा 763 की अमाउंट है सेल्स रिटर्न की, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 763, फिर रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर ये नहीं आएगी, सेल जनरल टोटल, ये क्रेडिट सेल्स दी हुई है बेटा 26845 की, सेल जनरल की टोटल से में क्या मिलती है, क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स किस साइड पे आती है, डेबिट साइड पर, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, ये हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसकी अमाउंट आ जाएगी आपकी कितनी, 26845, मैं लिख लूंगा इधर 26845। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, अब क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 148, और सेल लेजर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो आपने फाइंड करना है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि वो डेबिट साइड पे आएगा, भाई याद रख लें, क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड के दिए होते हैं आते हैं उसकी हमेशा ऑपोजिट साइड पे है, ये कैरिड डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा 148 का, अब हम टोटल कर लेंगे, और डेबिट बैलेंस जो दिया हुआ है वो तो आपको फाइंड करना है, असल में वो आपको निकालना है, वो आपने फाइंड करना है, और उसकी अमाउंट बड़ी होगी, क्योंकि ये जो 148 है ये वो लोग हैं जिनसे हमने गलती से पैसे ज्यादा वसूल कर लिए थे, इनको वापस करने हैं, और असल जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कैरिड डाउन वो तो हमने फाइंड करना है, तो डेबिट साइड पे टोटल करूंगा मैं, देखो बेटा ये ब्रॉड डाउन यहाँ पे आके क्रेडिट पर ही आएगा ना, ये वो लोग हैं जिनसे पैसे गलती से ज्यादा वसूल कर लिए थे, ओवरचार्ज कर लिया था, एडवांस में उन्होंने दे दिए थे, इनको पे बैक करना है, इतनी अमाउंट से हमारे ये ट्रेड पेबल्स बन गए, 38440 प्लस 88 प्लस 125 प्लस 26845 प्लस 148, टोटल आपका आ जाएगा 41485, टोटल मैं लिख लूंगा जी 41485, इधर भी आपका आ जाएगा टोटल जी 41485, टोटल में से हम क्रेडिट साइड जो है वो माइनस कर देंगे, 41485 में से माइनस 105 माइनस 315 माइनस 692 माइनस 460 माइनस 30121 और माइनस 763, आपका कैरी डाउन आ जाएगा 9029 का, 9029, ये वो ट्रेड रिसीवर है जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं,
और ये आपका नेक्स्ट शीट का बन जाएगा ब्रॉड डाउन, आपका आ जाएगा 9029। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए 2 बैलेंसेस आ रहे हैं, तो आपके ब्रॉड डाउन बैलेंसेस भी 2 हो सकते हैं और आपके कैरी डाउन बैलेंसेस भी 2 हो सकते हैं। जो डेबिट बैलेंस है वो पैसे हैं जो हमने वसूल करने हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो ये शो हो रहा है कि जो पैसे हमने पे बैक करने हैं। तो टोटल में लग रहा है मुझे गलती हुई है, मुझे 38440 प्लस 88 प्लस 125, दोबारा कर रहा हूं मैं इसलिए, प्लस 26485, सॉरी 26845 प्लस 148, टोटल आता है 65646। ये मुझसे गलती हुई है इधर टोटल में, इसको ठीक कर लेते हैं। कैन हैपन कैलकुलेशन, तो हम ठीक कर लेते हैं। 65646 आपका आएगा। इसी तरह ट्रेड पेबल के भी 2 बैलेंसेस हो सकते हैं बेटा। एक बैलेंस हो सकता है 65646, ये आपका टोटल है, इधर भी लिख लूंगा मैं 65646। अब मैं माइनस कर दूंगा क्रेडिट साइड। तो ट्रेड पेबल्स की भी 2 बैलेंसेस हो सकते हैं आपके, ठीक है जी, क्योंकि ट्रेड पेबल वो जो जिनको हमने पैसे पे करने हैं, और एक वो जिनसे पैसे हमने ज्यादा वसूल कर लिए थे, उनको पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, वो भी ट्रेड पेबल्स हो सकते हैं। ये आपका कैरी डाउन बैलेंस आता है 33190, यानी कि ये जो बैलेंस था हमारा पहले गलत निकल आया था, ये आता है 33190, और ये बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन 33190। ये हमने इसको सॉल्व किया है अब, और अब हम ये इसको मजीद जो है वो सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो बना के दिखाया है कि हम वो किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने आपसे, जिसमें 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। एक वो जो पैसे लेने हैं और एक वो जो पैसे देने हैं, ओवरचार्ज कर लिया आपने। इस तरह पीएलसी में भी इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है। तो अब हम एक पीएलसी बनाते हैं। पीएलसी का पास पेपर में क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पीएलसी का एक आपको करा देता हूँ, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपने सारे जो है वो घर में करने हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें मैंने एक चीज बतानी थी, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रही है, ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ जाएगा, क्रेडिट सेल डेबिट पे आ जाएंगी, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट पे आएगा, क्रेडिट नोट इशूड ये सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोट इशूड ये भी क्रेडिट पे आएंगी, डिस्काउंट लाउड भी, बैड डेट्स भी कॉन्ट्रेंट की। कहता है सेल जनरल हैड बीन अंडर कास्ट बाय 86, यानी सेल्स को आपने कम लिखा है, तो डेबिट साइड पर आपको सेल जनरल अंडर कास्ट 86 मजीद लिखना पड़ेगा, और एक नीचे चेक डिसऑनर है 2300 का, ये भी आपका डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सेल जनरल अंडर कास्ट 86 ये भी डेबिट साइड पे आएगा, और 2300 चेक डिसऑनर है ये भी डेबिट साइड पे आएगा, और फिर आप क्या वो कंप्लीट होगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ट्रेड पेबल के अकाउंट बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है मई जून 12-21 में, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमें ये भी पता चल जाए कि हम पीएलसीए में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पीएलसीए का सवाल नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन में नहीं आता इतना, नॉर्मली एसएलसी के बारे में ही ज्यादा पूछते हैं, लेकिन सवाल आ तो सकता है पीएलसीए का, तो हमें वो भी बनाना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि एसएलसीए के 2 बैलेंस हो सकते हैं, इसी तरह पीएलसीए की भी 2 बैलेंस हो सकते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस, दोनों हो सकते हैं। आपको इस चीज को कंसिडर करना है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों पेपर में आ सकते हैं। देखिए ट्रेड पेबल्स दिए हुए 15,300 के, ये आपके आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर, किस नाम से, ब्रॉड डाउन के नाम से, 15,300 आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन। उसके बाद परचेज रिटर्न दी हुई है। बेटा परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, या परचेज रिटर्न का इंपैक्ट क्या होगा, ट्रेड पेबल डेबिट होंगे परचेज रिटर्न की वजह से, तो आप इसको लिखेंगे डेबिट साइड पर परचेज रिटर्न आएगा 900 से, यानी कि इस साइड पर आपको लिखना पड़ेगा कितने से जी, 900 से। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट बाय चेक। ये हम पे कर रहे हैं किसको,
ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी ट्रेड पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल भी डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ट्रेड पेबल इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। पेमेंट टू ट्रेड पेबल आपका आ जाएगा। उसकी अमाउंट हम देख लेते हैं कि वो कितनी है। अमाउंट है पेमेंट टू ट्रेड पेबल की 82450, ये हम लिख लेते हैं कि 82450 आपकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब वो भी आपको पता है डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो ट्रेड पेबल डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है जी, तो ट्रेड पेबल टू डिस्काउंट रिसीव 1350 डेबिट साइड पे आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से, डिस्काउंट रिसीव के नाम से। ओहो, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट आप आएगा रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स, यानी कि ट्रेड पेबल ये वही वाली बात है मैंने आपको बताई थी जिसकी वजह से क्रेडिट बैलेंस अकर होता है 700 का। हमने गलती से ट्रेड पेबल्स को पैसे ज्यादा पे कर दिए थे, उन्होंने हमें वापस कर दिए, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश आपके पास डेबिट हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये क्रेडिट साइड पर रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे इस साइड पे, फ्रॉम ट्रेड पेबल्स क्रेडिट साइड पे आपके आ जाएंगे। और इसकी अमाउंट कितनी होगी अगर आप देखें तो वो है 700 की, 700 आपके आ जाएंगे रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी ट्रेड पेबल्स एट 31 मार्च 9150 के दिए हुए, यानी क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स भी आपको दिए हुए ऑलरेडी। यानी क्लोजिंग ट्रेड पेबल का मतलब है ये वाले जो कैरी डाउन है ये उसने निकालने को नहीं कहा बल्कि क्वेश्चन में ही आपको दे दिए, कैरी डाउन क्वेश्चन में ही आपको दे दिए, वो उसने कहा है 9150 का है। तो इसका मतलब अगर कैरी डाउन दे दी है तो और कोई बैलेंस तो था नहीं, तो फिर दोनों का टोटल आपस में इक्वल आना चाहिए ना, डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए। कैरी डाउन तो पहले दिया हुआ था 15,300 और 700 अगर आप ऐड करेंगे ये तो आपका सिंपल आ जाएगा कितना, 16,000 ये वाला। इसका टोटल करेंगे हम, ये भी 16,000 ही आना चाहिए, ये तो 16,000 नहीं आ रहा आपका। ये जी, तो हम वापस चलते हैं कि कैरिड ऑन बैलेंस जो है वो हमें उसने क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई चीज मिसिंग है और वो जो चीज मिसिंग है वो क्या है, प्रिपेयर द परचेज कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च क्लियरली शोइंग द वैल्यू ऑफ द परचेजेस फॉर द मंथ। इसका मतलब है क्रेडिट परचेज आपको नहीं दी हुई, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपकी क्रेडिट परचेजेस होंगी जो किस साइड पे आती हैं, क्रेडिट साइड पर क्रेडिट परचेजेस के नाम से, और वो कितनी होंगी, डेफिनेटली डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ आएगा, नॉट क्रेडिट साइड। मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल जो आएगा उसमें से आप माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट परचेज आपकी आएंगे ना, क्योंकि ट्रेड पेबल क्रेडिट होते हैं क्रेडिट परचेजेस की वजह से। तो 900 प्लस 82450 प्लस 1350 प्लस 9150, टोटल आपका आ जाएगा 93850। टोटल आप लिख लेंगे जी 93850, 93850 टोटल आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी टोटल आपका यही आ जाएगा 93850। इसमें से माइनस कर देंगे हम 15,300 और माइनस 700, तो 77850 आपकी क्या आ जाएंगी, क्रेडिट परचेजेस। ये वो बैलेंसिंग फिगर है जो हमने फाइंड करनी थी पीएलसीए बना के। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि पीएलसीए जब आप बनाते हैं तो आपने कैरी डाउन ही निकालना है, हमेशा आपको क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, आपको क्रेडिट सेल्स की अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है और आपको बता भी दिया है कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है ना, कि जो 2 पॉइंट जो नीचे दिए हुए हैं उनको आप कैसे डील करेंगे। 86 से सेल जनरल अंडरकास्ट हुआ है, इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स आपने कम रिकॉर्ड की है, तो वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे 86 से खुद से। और दूसरा चेक आपने रिसीव किया है जो कि डिसऑनर हो गया है 2300 का, तो उसकी एंट्री भी आ जाएगी बैंक टू ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल टू बैंक। चेक डिसऑनर भी डेबिट साइड पे आएगा 2300 से कि हमने पैसे वसूल करने हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन जो ज्यादा टेक्निकल है उसकी तरफ बात करते हैं।
बाकी सारे मैंने बता दिए, चैप्टर खत्म हो गया, आपने सारे घर में करने हैं क्वेश्चन जी। फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए, सारे करने हैं। अगर आप टूर पे जा रहे हैं, आप बुक्स लेके जाएं, अपनी किताबें लेके जाएं, ताकि वहां पे आप सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को। ये अब आज ये कंट्रोल अकाउंट खत्म किया तो कल मैं बीआरएस भी करवा दूंगा। अब सैटरडे है ना कल, हाँ सैटरडे को क्लास होगी तो बीआरएस भी करवा दूंगा, और अगर मंडे की क्लास भी हमारी हो गई तो फिर बीआरएस में कंप्लीट खुद ही करवा दूंगा, आपको इतनी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अगर मंडे को क्लास नहीं हुई तो फिर आपको घर में क्वेश्चन। ओके सर। जी ओके सर। अभी पढ़ रहे हैं हम भाई। ओके हाँ जी सर। जी जी जी, क्लास इज गोइंग ऑन। ओके थैंक यू। अच्छा, खालिद इज ए ट्रेडर। मई जून 1922 का सवाल है जी, ये आपके ओ लेवल्स का, मई जून 1922। कहता है जी, खालिद इज ए ट्रेडर। On 18th April 2019, he was informed that Eden, a credit customer who owed 600, has ceased trading, and Eden paid Khalid 240 by check. The remainder of Eden balance was written off as irrecoverable. इसकी एंट्री पास कर देंगे हम, बहुत ही आसान है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। बैड डेट्स के हवाले से आपका डेबिट हो जाएगा बैंक, आपको पता है कि पैसे आपके आ रहे हैं, और क्या डेबिट हो जाएगा आपका बैड डेट्स, या इररिकवरेबल डेट्स भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। बैंक का आपका डेबिट कितने से होगा, 240 हमें मिल गया है, और बाकी रिमेनिंग जो है बैड डेट्स हो गए। तो बाकी रिमेनिंग कितने बचते हैं बेटा, 600 में से माइनस करें 240 तो 360, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, हिडन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब उससे हमने कोई पैसे वसूल नहीं करने विद द अमाउंट ऑफ 600। तो ये आपकी एंट्री होगी, बैंक और बैड डेट्स जो है वो डेबिट होंगे, और एडन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 600 से। खालिद मेंटेन्स ए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, नीचे उसने बताया है, और द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब असल चीज जो बताने वाली है कि ये जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सोनिया, जिंग, मार्क, एडन, बेटा ये 1 अप्रैल को जो बैलेंस दिया हुआ है आपको, ये सब के सब जो हैं, ये आपके डेबिट साइड पर जो बैलेंस दिया हुआ है, ये सब के सब आपके लिखे जाएंगे अकाउंट के अंदर, आपके लिखने जाने हैं। 60 का क्रेडिट है, 450 का डेबिट है, 1200 का डेबिट है, 600 का डेबिट है, और क्रेडिट पर टोटल करके लिखेंगे ना, और 800 लिखा हुआ है डेबिट, फिर 340 है, फिर 2100 है, और एडन का नील इसलिए मतलब बैलेंस हो गए हैं ना 600 के। फिर क्रेडिट सेल दी हुई है, कैश सेल्स दी हुई है, ठीक है, कैश सेल्स तो आती नहीं है, बैंक रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, डिसऑनर्ड चेक है, इंक्लूडेड इन द बैंक रिसीट। तो बेटा बैंक रिसीट में वो इंक्लूड होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे रिसीव चेक से होंगे तभी तो डिसऑनर होगा। फिर सेल्स रिटर्न है, रिटर्न टू सोनिया बाय चेक, हमने सोनिया के पैसे जो थे वापस कर दिए। फिर बैड डेट्स हैं आपके 360 के, वो आप जो है वो लिखेंगे, और रिक्वायर्ड उसने हमें क्या कहा है जी, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपने बनाना है, बना के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप करें, और मुझे जो है वो मैं अभी दोबारा क्लास हम ज्वाइन करते हैं, और फिर मैं आप करें सॉल्व और फिर मुझे भेजें, क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे।